गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। होप करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी तैयार व्यार होके हम जा रहे हैं मंदिर और आज है तीसरे दिन का भागवत और हम भी जा रहे हैं मंदिर ही। और फिलहाल रास्ते में बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है तो इसलिए बैठे हुए हैं। धो क्यों रहा है इसको? अरे भाई, इसमें थोड़ा धूल वूल लगी है ना, अगर इसको साफ़ करके पी लेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अबे अंदर थोड़ा ना लगी है उसमें धूल। अबे तो अंदर नहीं भी तो कम से कम बाहर से अगर साफ़ रहेगी, खोल के पियेंगे तो मज़ा भी कितना आ जाएगा यार। फीलिंग भी एकदम बेटर आएगी यार। ऐसे कुछ नहीं होता भाई। नहीं भाई, धोना बहुत बड़ी जरूरी है भाई। चल फिर चलो भाई, मंदिर तो पहुंच चुके हैं और अभी पी रहे हैं चाय। मुझे लगा तो मार देगा। 11:30 बज चुके हैं। ओह कुछ भी 11:40 वाला सही करा यार। 11:40 हो चुके हैं। सही कहा। 1 बजे से कथा स्टार्ट होगी ना, 1 बजे से कथा स्टार्ट होगी। चाय भी क्यों गिरा रहा है? चाय गिर गई यार। उसके बाद मिलते हैं सीधे कथा में। वो क्या कह रहा हूँ मैं? बोले बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। कंधे में पकड़ा है। अभी हम आए हुए हैं रोड में सामान लेने के लिए और गाड़ी तो जा चुकी है और हमने सामान ले लिया है। चलते हैं भाई मंदिर को। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, 12:15 पौने 12 12:30 हो गए समथिंग। और चलते हैं सीधा मंदिर, सामान ले जाते हैं। चलो भाई चलें। चल भाई चल। जाना है बहुत ऊपर। अभी हमें जाना है शनि मंदिर से ठीक ऊपर को चढ़ना है। चलो भाई चलो। चल भाई। पवन थकाई लग रही है यार भाई। क्या थकाई लग रही तेरे को? मनीष को देखो, इतना बड़ा कट्टा ले लिया उसने। चल भाई चल। सदाचारी व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से समाज को सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह के समाज सुधारक थे देवदत्त ब्राह्मण। संतान कुछ हुई नहीं, सदैव दुखी रहने लगे। कई तरह के अनुष्ठान इन्होंने अपने घर में किए, लेकिन इसके बाद भी संतान नहीं हुई। तो शास्त्र कहते हैं आयु वित्तम च कर्मं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भतस्यैव देहिनः। देखिए, जिस समय में जीव अपने माँ के गर्भ में आता है तो विधाता इन 5 बातों को उसके मस्तक पर गर्भ में ही लिख देते हैं। कौन कौन सी 5 बातें हैं? आयु, उस जीव की आयु कितनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, वित्तम, यह अपने जीवन में कितना धन कमाएगा। तीसरी बात, यह अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा अथवा बुरे कर्म करेगा। चौथी बात, यह अपने जीवन में कितनी विद्या का अध्ययन करेगा, यह विद्वान होगा अथवा मूर्ख होगा। और 5वीं बात, इसकी मृत्यु किस दिन कितने बजकर कितने मिनट में होगी। इन 5 बातों को विधाता जीव के गर्भ में लिख देते हैं, फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं सज्जनों, वह सब पूर्व संकल्पित घटनाएं होती हैं। तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहने लगे, मुझे कैसे संतान की प्राप्ति होगी। तो एक दिन सोचा कि अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। मन में सोचते ही, भगवान आपने मुझे क्यों इस संसार में जन्म दिया, सबने मेरा अनादर कर दिया, ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ है, कब मेरी मृत्यु होगी, मैं केवल मरना चाहता हूँ, मुझे अब जीवन की कोई लालसा नहीं है। जब मनुष्य बहुत हताश निराश हो जाए और संसार से जब उसका मोह नष्ट होने लगे, और जब तक हम संसार को अपना मानते हैं तब तक भगवान हम पर कृपा नहीं करते। मैं द्रौपदी के चरित्र को आप सब जानते हैं। भरी सभा में उनके वस्त्रों का हरण कर लिया जा रहा था तो उस समय में द्रौपदी के मन में अहंकार था, अरे भीम जैसे बलशाली मेरे पति हैं। इस भरी सभा में गुरुदेव द्रोणाचार्य विराजमान हैं, गुरुदेव कृपाचार्य विराजमान हैं, मेरे ससुर धृतराष्ट्र विराजमान हैं और जो परम बलवान है से भीष्म पितामह विराजमान है। तो भला कौन मेरा
क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन देखो सबने अपने मस्तक को नीचे कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाए। और इधर दुशासन उनके वस्त्र को खींचने लगा। तो अंत में आप देखा कि कोई मेरी रक्षा नहीं करता, केवल भगवान ही मेरे सहायक हैं। हे प्रभु, अगर आज मैं इस भरी सभा में अपमानित हो गई तो जीवन पर्यंत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। रुदन करने लगी, दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। केशव केशव कहूँ पुकारी, 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 केशव केशव कहूँ पुकारी। आज हरो प्रभु मम दुख भारी, 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 आज हरो प्रभु मम दुख भारी। इतना भयंकर दुख मेरे सामने आया है, बड़ी सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरे वस्त्रों का हरण हो रहा है, आप मेरी रक्षा करो। तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण देखो स्वयं साड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने देवी द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो जब संसार से मन भरने लगता है, केवल एकमात्र सहारा प्रभु दिखते हैं, तो उस समय में तब भगवान रक्षा करते हैं। और संसार में प्रत्येक कार्य हो भगवान की मर्जी से होते हैं। इस संसार की गतिविधियों पर सब अधिकार उसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। प्रत्येक कार्य भगवान की मर्जी से होते हैं। यहाँ कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार सुख तथा दुखों की प्राप्ति हमें होती है। जीवन में जब सुख आते हैं तब अभिमान नहीं करना चाहिए, और जब जीवन में दुख आते हैं तब घबराना नहीं चाहिए। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सुख जब हो गया तो उस समय हम अभिमानी हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो उस समय भी हम हताश निराश हो जाते हैं। तो इसलिए सुख में अभिमान का त्याग और दुख में प्रभु की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। तो हे प्रभु, मैंने मर जाना चाहिए था, क्यों तुमने मुझे मूर्ख बनाया। इस तरह से उतक के बार बार अपने कुटिया में सोचते रहते। भूख जब लगती कंदमूल फल खा लेते। मुझे कुछ नहीं आता भगवान, कैसे मैं आपको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करूं। बार बार कभी रोने लग जाते, कभी पागलों की तरह हंसने लग जाते। बड़े दुखी हो गए। अब एक दिन की बात है, तो एक दिन प्रातः काल जो है यह अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। तो उस समय क्या हुआ, जिस स्थान पर यह रहते थे तो वहां के समस्त लोग इन उतथ्य को जानने लगे, और लोगों ने अब इन उतथ्य का नाम क्या रख दिया, सत्य तपा रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने संकल्प ले लिया था कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो सब लोग जो भी वहाँ आश्रम के समीप में जो नगर था, वहाँ के जितने लोग थे, सब इनको सत्य तपा नाम से जानने लगे। अरे हमारे वन के पास में जो कुटिया बनाकर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, वह झूठ कभी नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं।
तो उनका नाम सत्य तपा है। पहले नाम उतत्य था, बाद में अब सत्य तपा पड़ गया। अब एक दिन अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, प्रातः काल का समय था, तो उस वन में एक शिकारी आया। उसने अपने बाण से एक सुअर पर प्रहार किया, तो बाण सुअर पर लग गया। अब बाण सुअर में लगा तो सुअर ने सोचा कैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो सुअर आगे आगे भागने लगा, पीछे पीछे शिकारी दौड़ने लगा। तो सुअर अपने प्राणों की रक्षा करते करते उसी आश्रम के पास आया जहां पर यह सत्य तपा नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो बाहर से यह बैठे हुए थे। अब इन्होंने आज उस घायल सुअर को देखा, उसके शरीर पर बाण लगा हुआ था, शरीर से रक्त की धार बह रही थी। एकदम से जब घायल सुअर को देखा तो इनके मुंह से एम एम शब्द का उच्चारण हुआ। जैसे हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मुंह से भी कई शब्द निकलते हैं, तो उसी तरह से एम एम शब्द का उच्चारण इनके मुंह से आज पहली बार हो गया। तो एम शब्द मां सरस्वती का बीज मंत्र है। तो आज पहली बार इनके मुंह से एम एम शब्द का उच्चारण निकला, तो मां सरस्वती की कृपा इन पर हो गई, मां भगवती की कृपा हो गई, इनकी बुद्धि निर्मल होने लग गई। अब क्या हुआ, वह सुअर आश्रम के पास विशाल झाड़ियां थी, उन झाड़ियों के अंदर छिप गया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। इस संसार में मरना कौन चाहता है? सर्प बिच्छू जो विषैले जीव है वह भी मरना नहीं चाहते, तो इसलिए मृत्यु से सबको भय लगता है। अब क्या हुआ, वह उन झाड़ियों के पास छिप गया, तो उसी समय में पीछे से यह शिकारी भी आ गया। अब इसने वहां पर ब्राह्मण देवता को बैठे देखा तो प्रणाम निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में मुझे शिकारी का प्रणाम है। और प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो सत्य बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करके पूछता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताओ कि अभी अभी मैंने अपने बाण से एक सुअर को घायल किया है, वह सुअर आपके आश्रम की ओर गया, तो कहाँ वो हो गया है, उसका तुम मुझे पता बताओ। और अगर तुमने उसका पता मुझे नहीं बताया, देखो मेरा परिवार इस समय में भूख से बिलख रहा है, उस सुअर को मैं मारकर अपने घर ले जाऊंगा, अपने परिवार की भूख शांत करूंगा, तो इसलिए आप सत्य का आचरण करो, आप झूठ नहीं बोलते हो, मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे बताओ। तो उस समय में अब जो सत्यव्रत थे, उन्हें जिनका नाम सत्य तपा था, जिनका नाम सत्यव्रत था, उन्हें बड़ा दुख होने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वितं चानृतमेव सत्यम, हितमनराणां भवति येनो, तदेव सत्यम न तथान्यथैव। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अगर मैं घायल सुअर के बारे में बताता हूं तो यह शिकारी सुअर को मार देगा और उसको मारे का पाप जो है मुझे लगेगा। और अगर मैं झूठ बोलता हूं कि यहाँ सुअर नहीं है, तो इससे जो मैंने संकल्प लिया है कि मैं सदैव सत्य का आचरण करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मेरा संकल्प भंग हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो इन्होंने जब उस घायल सुअर को देखा था तो उस समय में इनके मुख से एम एम शब्द उच्चारित हुआ था। माँ सरस्वती का वह बीज मंत्र है। माँ सरस्वती विद्या तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए कहते हैं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। नित्य प्रति जो इस मंत्र का पाठ करते हैं विद्यार्थी, तो उन्हें भी माँ सरस्वती की कृपा से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो माँ सरस्वती की कृपा इन पर होने लगी। तो अब माँ सरस्वती की कृपा इन पर हुई, इनकी बुद्धि जो है निर्मल हो गई। तो आज अनायास इनकी वाणी से यह दिव्य श्लोक निकला। देखो, बिल्कुल मूर्ख थे और बोलना भी अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन आज कुछ समय इन्होंने एम शब्द का उच्चारण किया, माँ सरस्वती की कृपा हुई
तो इनके मुख से यह दिव्य श्लोक निकल गया। या पश्यति न साब्रूते या न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिन् किं पृच्छसि पुनः पुनः। के लिए बार बार क्यों मुझसे पूछते हो? आंखों ने तो देखा लेकिन आंखें बोल नहीं सकती, और वाणी बोलती है तो उसने देखा नहीं है, इसलिए क्यों तुम समय नष्ट कर रहे हो? तो इस तरह से कह दिया। शिकारी ने चरणों में प्रणाम निवेदन किया, शिकारी उस स्थान से दूर चले गया। तो इस तरह से माँ सरस्वती ने, माँ भगवती ने मेरी पलकों में राधे, मेरी अलकों में राधे, 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 मेरी पलकों में राधे, मेरी अलकों में राधे। बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, देवी भागवत महापुराण की जय, भगवती मैया की जय, हरि शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बाल भैरव बाबा की जय, काशी के कोतवाल की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, उत्तराखंड धाम की जय, पूजनीय संत जनों की जय, समस्त यजमान परिवार की जय, समस्त भक्त जनों की जय, पूजनीय आचार्य जनों की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इंतजाम हो जाए भैया कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, और कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ, दुर्गे मैया तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, आरती गाओ, मैया तेरी आरती गाओ। हम भक्तों की प्यारी तुम हो, हम भक्तों की
इंतजाम हो जाए, भैया जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, आज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, आज कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पर राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, भैया जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, भैया जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। रोटियां हम गरीबों का। गाइस अभी कथा तो पूरी हो चुकी है और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सबके साथ में बैठे हुए हैं। आज आपने सुना तीसरे दिन का भागवत। होप करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग भी इंजॉय करें, एंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय ही कर रहे हैं। माता शेरावाली की कृपा हम सब पे बनी रहे, बस यही उम्मीद करते हैं। मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।